नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध में परास्त करने वाले वीर योद्धा भूमियाजी महाराज पर हम आपको दिखा रहे हैं एक रिपोर्ट। नागौर जिले के रुण गांव में प्रकट हुए बिना शीश और धड़ के सैकड़ों की संख्या में सैनिकों से अकेले लड़े। आपको बता दें कि नागौर जिले के रुण गांव में सांखला परिवार में जन्मे विक्रम संवत 1179 में पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इनका बचपन में सिंहर देव नाम था, जो अब भूमियाजी महाराज के नाम से पूजा जाता है। इनके पिता का नाम राजा अनंतराज और माता का नाम सोली की रानी था। उस सदी में परंपरा थी कि जिसकी भी शादी होकर दुल्हन घर आती तो सबसे पहले एक अनोखी परंपरा से उसको गुजरना पड़ता था। लेकिन जब इस बात का पता भूमियाजी को चला तो काफ़ी हद तक नाराज होकर एक प्लान बनाया। जब दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का संपूर्ण इलाके में राज चलता था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनके घर पर डोला लेने का संदेश भेजा तो भूमियाजी ने एक दासी को उनके महल तक पहुंचा दिया। जब दासी प्रेग्नेंट होने के कारण काफ़ी पीड़ा से उसको गुजरना पड़ा तो खिलजी को सारी बात का पता चला तो युद्ध के लिए भूमियाजी के गांव संदेश भेज दिया। तब भूमियाजी ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और युद्ध करने को तैयार हो गए। संदेश भेज दिया कि यदि तू मेरे से युद्ध करेगा तो तेरी पराजय निश्चित रूप से होगी और तेरे हाथों में चूड़ियाँ पहनाकर वापस भेज दूंगा। अंत में युद्ध होने लगा तो माँ चंडिका की पूजा अर्चना कर युद्ध में चले गए और अपना शीश अपनी माँ को काट कर देकर बोले कि जब मैं युद्ध से वापस आऊँगा तभी मेरे को देना, और अकेला ही युद्ध के मैदान में बिना सिर के लड़ा। खिलजी की सैकड़ों की सेना को अकेले ने ही परास्त कर दिया और मैदान छोड़कर सेना को भागना पड़ा। उसको चूड़ियाँ पहनाई। तब युद्ध से वापस आने पर अपने परिवारजनों तक खबर मिली तो गलती से उसकी मां ने सिर को धरती पर पटक दिया। इस दौरान रास्ते में आते हुए धोबी घाट पर कपड़ों के छींटे भूमियाजी के लगे और वहीं पर वो निडाल हो गए। खुशी के मारे भूमियाजी की मां ने देखने की भूलवश उनका सिर धरती पर डालकर चली गई। इस प्रकार आज भी भूमियाजी का विशाल मंदिर बना है। सिर आज भी रुण गांव में है और धड़ 25 किलोमीटर दूर गोवा गांव में है, जिसकी पूर्णिमा के दिन वहां मेला लगता है। भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लाखों की संख्या में दिल्ली, हरियाणा, रोहतक और राजस्थान से श्रद्धालुओं का मेला यहाँ जुटता है। एक सटीक जानकारी में बताया कि इस गांव में सांखला परिवार का आवागमन बाधित है। आपको ये सब कुछ बताकर आप भी अब इस ज्ञान से परिचित हो सकते हैं। क्या मान्यता है जी यहाँ की मंदिर की? मंदिर की मान ली है। किस तरह से भूमियाजी महाराज प्रकट हुए, किस तरह से क्या शीश की दान किया उन्होंने, किस तरह बताइए। भूमिया जी की तो ये पर्व है सर, आज से 700 साल पहले दिल्ली बादशाह से युद्ध के मामला के मायने भूमिया जी प्रकट किया है। और युद्ध भी एक डोड़ा के प्रति या मतलब डोड़ा के प्रति युद्ध किया और युद्ध भी बहुत लंबा चलिया और आपका सिर उतार के माँ के थाल पे रख पे और बिना सिर युद्ध लड़िया। तो युद्ध भी बहुत लंबा चलिया। ठेवट बादशाह की फौज पूरी हार चुकी। आखिर के मायने मतलब है नाम पोस्ट पीड़ा बनने की भाई मामलों किया है। जरा कोई बताओ कि भाई इधर गोली को छांटो लगाओ तो या वो ख़त्म हो सके, बाकी खत्म नहीं हो सके। तो ये गोली का छांटा लगे बाद में ख़त्म हो गया। उस बात के मायने ये गाँव की मतलब 700 सालों भूमिया जी को पूर्व पर्चो है। जो भी याद करे भूमिया जी रात का भी हाजिर है, कटी भी ये पता है। भूमियाजी महाराज के माता पिता के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। भूमिया जी के माता पिता जी के तो बारे में तो ध्यान कोने पर मतलब ये सांखला परिवार में हुआ। सांखला परिवार से नाम सोलंकी की माता सोलंकी रानी, सोलंकी माता और पिता अनंतराव तो यहाँ की मान्यता है कि सांखला परिवार एक भी नहीं रहता है, ऐसा क्यों? सांखला परिवार तो नहीं रहता, सांखला नक का तो भी परिवार रहता है। सांखला नक हो, सांखला परिवार का रह रहा है। अंग्रेजा वगैरह वो नहीं रहते। इनका भूमियाजी महाराज का ये सिर है या फिर धड़ है? यहाँ पे यहाँ पर सिर्फ सिर है। सिर है यहाँ पे। तो सिर की मान्यता है, पूजा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सिर की। कितने सालों से है? लगभग 1000 साल से। 1000 साल मानो करीब। कितने यात्री आते हैं यहाँ पे लगभग? यात्री तो बिल्कुल एडो दिन भी 1500 यात्री डेली आ रहे हैं।
और गुरु पूर्णिमा का दिन मेड़ो भरी दिन के दिन उस टाइम तो मतलब लाखों की श्रद्धालु आते हैं। लाखों की संख्या में गुरु पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। हाँ हाँ। तो आप यहाँ पे सरपंच है, तो आप किस तरह से विकास कर रहे हैं यहाँ पे? विकास तो जो गाँव प्रति है जो हो रहा है बिल्कुल। और एक भोमिया जी को रतन सागर तालाब है जो पुरानी टाइम के मायने मतलब पुरानी टाइम भी ताला लागता चारों पार मतलब दीवार ही। तो युद्ध की टाइम मायने युद्ध होना को मतलब वो दासी ने बनाई दी बासिया ने। दासी ने बनाई दी दासी के कष्ट खुलियो को नहीं तो कष्ट नहीं खुलना कारण दासी ने बोलिया कि भाई आप रोहन का तालाब को पानी लाओ तो मारो कष्ट खुल जाए। तो अटो पानी ले गया पानी बारू